यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं सोच रहा था कि आज आपको कुछ पनीर से रिलेटेड कोई रेसिपी सिखाऊं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आपको मैंने पनीर घर पे कैसे बनाना है वो तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम घर पे एकदम फ्लफ़ी पनीर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपनी तरफ से घर पे बनाइए, क्योंकि आजकल मिलावट का ज़माना है। आपको कुछ पता नहीं है कि आप क्या ला रहे हो, उसमें क्या डला है। इसमें आप अपने पैसे भी वेस्ट करते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी हेल्थ भी अफेक्ट करते हो। तो कोशिश करिए पूरी अपनी तरफ से कि जितनी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं उतना बनाएं। चलिए, तो हम पनीर बनाना सीखते हैं इस वीडियो में। तो पनीर बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो आपकी लोकेलिटी में जो भी अच्छा दूध है दोस्तों, वो आप ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा फुल क्रीम मिल्क लेके आइएगा, क्योंकि पनीर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी निकलेगी। आपको चाहिए होंगे नींबू, इसका हम थोड़ा जूस निकाल लेंगे। 1 लीटर ठंडा पानी और कोई भी साफ़ कॉटन का कपड़ा। तो इससे हम अपने पनीर को फ़िल्टर कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हम अपने दूध को गर्म करेंगे, इसको बॉईल पे लाएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं और इसको गैस पे रखते हैं। हमने अपना दूध रख दिया है फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे रखा है, और आराम से अब थोड़ा इंतज़ार करेंगे दूध उबलने का। और दूध को आपको थोड़ा जल्दी उबालना है तो आप उस पर एक प्लेट रख सकते हो, कोई भी लिड रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि दूध थोड़ा शाना होता है दोस्तों, तो कभी भी निकल जाएगा। तो 2-2 मिनट बाद थोड़ा चेक करते रहिएगा कि दूध कितना उबला। ठीक है, तो चलिए हम फिर से वापस आएंगे, दूध को उबलने देते हैं। तो मेरे दूध में अच्छा खासा उबाल आ गया है, तो मैंने फ्लेम पूरा कम कर दिया है और मैं इसको थोड़ा ऐसे मिला दूंगा जिससे कि ये बाहर फैले ना। तो टाइम आ गया है स्टेप नंबर 2 का दोस्तों, जो कि हम अपना नींबू का रस दूध में डालेंगे। और जैसे ही हमारा नींबू का रस दूध में जाएगा, हमारा पनीर सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, तो यही चीज़ बोल रहा था कि देखिए हमारा पनीर कैसे सेपरेट हो गया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ऐसे आपका पानी एकदम सेपरेट हो जाए। ये देखिए, एकदम पानी सेपरेट हो गया और हमारा पनीर सेपरेट हो गया। ये देखिए 10 सेकंड का काम था ये पनीर निकालना, और ये चीज़ आप बाहर से लाते हो दोस्तों। यदि आपको लगे कि पानी सेपरेट ठीक से नहीं हुआ है एकदम, तो आप थोड़ा सा और नींबू का जूस डाल सकते हो, तो उससे पूरा सेपरेट हो जाएगा। तो मेरा पनीर बहुत अच्छा सेपरेट हो गया है, तो मैं अब मेरा फ्लेम बंद कर दूंगा। ठीक है, तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब स्टेप नंबर 3 की बारी, जो कि हम अपना पनीर फिल्टर करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। अब फिल्टर करने के लिए आपको एक और बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, क्योंकि पानी सेपरेट करना है ना, तो एक बर्तन चाहिए होगा ऐसा। और ये ऐसा कोई भी बर्तन लेके आप, मैं देखिए अरेंजमेंट कर देता हूँ दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप मेक श्योर कि ध्यान से आप पकड़ें। तो हमने अपना बर्तन लिया और इसी में ही, जो मैं आपको बोल रहा था कि एक कॉटन का कपड़ा चाहिए एज फिल्टर, तो वो आप इसमें ऐसे डाल दीजिए और ऐसे इसको दबा दीजिए। ठीक है, तो सेटअप रेडी है दोस्तों। तो हम अब अपने पनीर को फ़िल्टर कर लेंगे आराम से। इसमें आप अपना पानी फ़िल्टर कर लीजिए, धीरे धीरे डालिए, बहुत ज़्यादा गर्म है। बस, जो ये आप पानी देख रहे हो जो सेपरेट हुआ है, तो इससे ही वे प्रोटीन बनाते हैं। यही प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आप पानी पी सकते हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था। तो अब आप इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। इसको आप उठा लीजिए और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये पानी मैं अभी फेंक दूंगा और मैं अभी वापस आता हूँ 1 मिनट में।
तो मैंने बर्तन खाली कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें आप ठंडा पानी डालिए जो मैंने आपको बताया था, इसमें डाल के, और कुछ नहीं करना है आपको। और जो आपका पनीर निकला था इसको इसमें थोड़ी देर रख दीजिए, बस इसको ठंडा होने दीजिए, क्योंकि हम इसको अब निचोड़ेंगे। तो निचोड़ने के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है दोस्तों, तो आपके हाथ पक्का जल जाएंगे। तो थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको रिंस कर लेना है, पूरा पानी निकाल देंगे निचोड़ के। ठीक है, तो थोड़ा देर आप रुक जाइए। तो पनीर हमारा ठंडा हो गया है थोड़े टाइम के बाद। तो फ़िल्टर के लिए आप छलनी भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, अगर आप पे कोई ऐसा कुछ कपड़ा नहीं है। कपड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कपड़े में आप अच्छे से इसको रिंस कर सकते हो, ऐसे घुमा घुमा के। और क्या है, पनीर को जितना ज़्यादा आप निचोड़ोगे, जितना ज़्यादा आप दबाओगे, तो वो अपनी शेप भी रिटेन करेगा जब आप उसकी कटिंग करोगे। इंडियन मोज़रेला रेडी है। तो पनीर रेडी है, अच्छे से निचोड़ भी लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। कितना प्यारा हमारा पनीर रेडी है। कॉटेज चीज़ आपका होममेड, इसकी फीलिंग ही अलग है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसको निकाल के, देखिए कितना प्यारा आपका पनीर रेडी है दोस्तों। कितना फ्लफ़ी है, देखिए कैसे हिल रहा है। तो जब आप खुद बनाओगे तो आपको क्वालिटी अलग ही फील होगी। तो इसकी हम अब प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है। इतनी सिंपल चीज़ आप बाहर से लाते हो हमेशा। हमने बस 2 दूध के पैकेट लिए फुल क्रीम के, उससे पनीर निकाल लिया, वो भी एकदम क्वालिटी वाला। बाहर से आप लाते हो, 2 दूध के पैकेट 50 रुपये के पड़े हैं, बाहर का पनीर मिनिमम 80 रुपये का पड़ता है। आप कंपेयर भी कर लीजिएगा रेट्स। और क्वालिटी एश्योरेंस कोई नहीं देता है। हमने पनीर बनाया है घर पे, हमको पता है पनीर कितना अच्छा बना है। तो मैं चाहता हूँ अब से आप पनीर घर पे बनाइए, ठीक है। तो ये पनीर आप खुद बनाना सीखिए, मेरे को बताइए आपका पनीर कैसा बना, और इसी पनीर से हम अगली बार कुछ रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों।